नमस्कार दोस्तों। तो मैं हूं तन्नू आलम। तो आज हम बताने आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इस साल का एग्जाम आने वाला है, इसी एग्जाम के मद्देनजर ये सब क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कोयला, बी है पेट्रोल, सी है सौर ऊर्जा, डी है प्राकृतिक गैस। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, सौर ऊर्जा। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की न्यूनतम वेग। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 20 किलोमीटर पर घंटा, बी है 15 किलोमीटर पर घंटा, सी है 30 किलोमीटर पर घंटा, डी है 40 किलोमीटर पर घंटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, 15 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बायोगैस का मुख्य अवयव है, इनमें से कौन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, बी है CH4 यानी मीथेन, सी है H2 यानी हाइड्रोजन गैस, डी है H2S। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, CH4 यानी मीथेन। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है सिलिकॉन, बी है क्रोमियम, सी है यूरेनियम, डी है एल्यूमिनियम। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, यूरेनियम। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कोयला, बी है जल, सी है सूर्य, डी है परमाणु। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, सूर्य। तो इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी विद्युत धारावाही लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 0 होता है, बी है इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, सी है इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, डी है सभी बिंदुओं पर समान है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, सभी बिंदुओं पर समान है। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है श्रेणी क्रम में, बी है पार्श्व क्रम में, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, श्रेणी क्रम में। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तांबे के तार का एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण परिवर्तन होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 2, बी है 1, सी है आधे, डी है 1/4। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, आधे। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है फ्यूज तार से, बी है शॉर्ट सर्किट से, सी है उच्च धारा प्रवाह से, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, शॉर्ट सर्किट से। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमापांक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 0.5 वोल्ट, बी है 0.05 वोल्ट, सी है 0.005 वोल्ट, डी है 0.0005 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, 0.05 वोल्ट। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, यानी क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है जनित्र, बी है गैल्वेनोमीटर, सी है एमीटर, डी है मोटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, जनित्र। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत शक्ति का SI मात्रक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है वाट, बी है वोल्ट, सी है जूल पर सेकेंड, डी है जूल पर घंटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, वाट। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत धारा का SI मात्रक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है वोल्ट, बी है कूलम, सी है वाट, डी है एम्पियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, एम्पियर। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ऊर्जा का SI मात्रक होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कैलोरी, बी है जूल, सी है ताप, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, जूल। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दो पिंडों को आपस में रगड़ने पर दोनों पिंड समान धन और ऋण आवेश से आवेशित होते हैं, इसे क्या कहा जाता है, यानी इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ऊर्जा संरक्षण का नियम, बी है आवेश संरक्षण का नियम, सी है संहति संरक्षण का नियम, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, आवेश संरक्षण का नियम। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है I²R, बी है I×R², सी है V²I, डी है V×I²। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, I² × R। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है V = I/R, बी है V = R/I, सी है V = I×R, डी है V = I×R²। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, V = I×R। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कॉर्निया, बी है परितारिका, सी है पुतली, डी है दृष्टिपटल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, दृष्टिपटल। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, बी है अवतल, सी है वलयाकार, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, उत्तल।
इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन का आंख का व्यवहार होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अवतल दर्पण की तरह, बी है उत्तल लेंस की तरह, सी है समतल दर्पण की तरह, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी उत्तल लेंस की तरह। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है वास्तविक होता है, बी है आभासी और सीधा होता है, सी है वास्तविक और सीधा होता है, डी है आभासी और उल्टा होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी आभासी और सीधा होता है। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन का कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अवतल लेंस, बी है उत्तल लेंस, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए अवतल लेंस। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को, बी है दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी ए और बी दोनों, यानी दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को भी और दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को भी। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है हवा में, बी है जल में, सी है शीशे में, डी है हीरा में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए हवा में। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है फोकस, बी है द्वारक, सी है ध्रुव, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी द्वारक। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एफ बराबर आर बाई 2 सत्य है केवल, यानी केवल किसमें सत्य है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अवतल दर्पण में, बी है उत्तल दर्पण में, सी है ए और बी दोनों में, डी है समतल दर्पण में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी ए और बी दोनों में, यानी अवतल दर्पण में भी और उत्तल दर्पण में भी। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन का नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है नेत्रोड अंतर पृष्ठ पर, बी है अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर, सी है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है भस्म, बी है लवण, सी है अम्ल, डी है क्षारक। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी अम्ल। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोडियम जिंकेट के रासायनिक सूत्र क्या है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है NaZNO, बी है Na2ZNO, सी है NaZNO2, डी है Na2ZNO2। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी Na2ZNO2। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ग्रेफाइट, बी है कॉपर, सी है हीरा, डी है सल्फर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए ग्रेफाइट। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है Fe यानी आयरन, बी है Co यानी कॉपर, सी है Ni यानी निकेल, डी है Sb यानी एंटीमनी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी Sb यानी एंटीमनी। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत अपघटनी परिसरकरण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है एनोड, बी है कैथोड, सी है अपघट्य, डी है इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए एनोड। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बॉक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है मैग्नीशियम का, बी है सोडियम का, सी है एल्युमिनियम का, डी है बेरियम का। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी एल्युमिनियम का। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है पारद मिश्र धातु, बी है जिंक मिश्र धातु, सी है अम्लगम, डी है आयरन मिश्र धातु। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी अम्लगम। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है मरकरी यानी पारा, बी है ब्रोमीन, सी है सल्फर, डी है सोडियम। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी ब्रोमीन। इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है CH4, बी है C2H6, सी है C2H4, डी है C3H8। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा C2H4। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है समावयवी, बी है समस्थानिक, सी है बहुलक, डी है अपरूप। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी अपरूप यानी। इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कोल्वे ने, बी है बोहर ने, सी है बर्जिलियस ने, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी बोहर ने। इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है उपचयन, बी है अपचयन, सी है संक्षारण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए उपचयन। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है एथेनाइक अम्ल, बी है मेथेनाइक अम्ल, सी है प्रोपेनोन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए एथेनाइक अम्ल। इसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है संतरा, बी है टमाटर, सी है सिरका, डी है इमली। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी टमाटर। इसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है बढ़ता है, बी है घटता है, सी है अपरिवर्तित रहता है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी घटता है। इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व के धातुई गुण क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है बढ़ता है, बी है घटता है, सी है अपरिवर्तित रहता है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए बढ़ता है। इसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्य सेल है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है के सेल, बी है एल सेल, सी है एम सेल, डी है एन सेल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी एम सेल। इसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है उपचयन, बी है अपचयन, सी है संक्षारण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी अपचयन। इसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन होता है तथा श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का उपचयन होता है या अपचयन? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अपचयन, बी है उपचयन, सी है अपचयन उपचयन, डी है सभी उत्तर सत्य है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी उपचयन। इसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है उपचयन, बी है संयोजन, सी है ऊष्माक्षेपी, डी है ऊष्माशोषी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए उपचयन। इसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साग सब्जी यानी साग सब्जी विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अवक्षेपण, बी है ऊष्माक्षेपी, सी है ऊष्माशोषी, डी है संयोजन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी ऊष्माक्षेपी। इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है AgCl सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करके 2Ag + Cl2 बनाता है। सूर्य के प्रकाश में यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है संयोजन अभिक्रिया, बी है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, सी है अपघटन अभिक्रिया, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी अपघटन अभिक्रिया। इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है Na2SO4 + BaCl2 अभिक्रिया होकर के BaSO4 + 2NaCl बनाता है। इस अभिक्रिया में BaSO4 का श्वेत अवक्षेप बनता है, अतः इस अभिक्रिया को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अवक्षेपण अभिक्रिया, बी है संयोजन अभिक्रिया, सी है अपघटन अभिक्रिया, डी है संयोजन अभिक्रिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए अवक्षेपण अभिक्रिया। इसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है हाइड्रोक्सिल आयन, बी है हाइड्रोजन आयन, सी है हाइड्रोनियम आयन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए हाइड्रोक्सिल आयन। इसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन का वैसे लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीकरण से बनते हैं कहे जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है सामान्य लवण, बी है अम्लीय लवण, सी है भस्मीय लवण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए सामान्य लवण। इसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन का कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अम्ल, बी है क्षार, सी है लवण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी क्षार। इसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 2, बी है 7, सी है 6, डी है 13। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी 13। इसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन का ऑक्सीन है और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है हार्मोन, बी है वसा, सी है एंजाइम, डी है कार्बोहाइड्रेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए एक हार्मोन। इसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वन पारिस्थितिक तंत्र में शेर होता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है उत्पादक, बी है प्राथमिक उपभोक्ता, सी है द्वितीयक उपभोक्ता, डी है तृतीयक उपभोक्ता। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी द्वितीय उपभोक्ता। इसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पारितंत्र में आहार श्रृंखला का क्या महत्व है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ऊर्जा का उत्पादन, बी है ऊर्जा का असंतुलन, सी है पर्यावरण का असंतुलन, डी है ऊर्जा का एक स्तर से दूसरे स्तर तक प्रवाह। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी ऊर्जा का एक स्तर से दूसरे स्तर तक प्रवाह। इसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन का निम्न में से प्राकृतिक संसाधन है और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कोयला, बी है वन्य जीवन, सी है वन, डी है ऊपर दिए सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये डी ऊपर दिए सभी यानी सभी। इसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन का किण्वन में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ग्लाइकोलिसिस, बी है क्रेब्स चक्र, सी है ETS, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी क्रेब्स चक्र। इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन का एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 90/160, बी है 200/130, सी है 120/80, डी है 140/160। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी 120/80। इसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन का प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उपोत्पाद है?
तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ग्लूकोज, बी है ऑक्सीजन, सी है जल, डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी ऑक्सीजन। इसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है वायवीय, बी है अवायवीय, सी है ए एवं बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए वायवीय। इसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ग्रह, बी है चंद्रमा, सी है सूर्य, डी है कोयला। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी सूर्य। इसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है सीरा, बी है रंध्र, सी है मध्य सीरा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी रंध्र। इसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है बाह्य दल, बी है पंखुड़ी, सी है पुंकेसर, डी है स्त्री केसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी पुंकेसर। इसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है संयोजन क्रिया द्वारा, बी है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, सी है अपघटन द्वारा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी प्रकाश संश्लेषण द्वारा। इसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अग्र मस्तिष्क, बी है मध्य मस्तिष्क, सी है अनु मस्तिष्क, डी है इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी अनु मस्तिष्क। इसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अब तो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है सोडियम, बी है क्लोरीन, सी है फास्फोरस, डी है इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी इनमें से सभी। इसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी, बी है श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी, सी है प्लेटलेट्स, डी है लसिका। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी प्लेटलेट्स। इसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है बैरोमीटर, बी है मैनोमीटर, सी है स्फाइग्नोमैनोमीटर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी स्फाइग्नोमैनोमीटर। इसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है XY, बी है XX, सी है YY, डी है इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा BXX। इसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन, बी है रॉबर्ट हुक, सी है JC बोस, डी है ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी ग्रेगर जॉन मेंडल। इसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जिबेरेलिन है और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है हार्मोन, बी है वसा, सी है एंजाइम, डी है कार्बोहाइड्रेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए हार्मोन। इसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है शुक्राणु, बी है अंडाणु, सी है योनि, डी है फैलोपियन नलिका। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए शुक्राणु। इसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन कर एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 28, बी है 30, सी है 32, डी है 34। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी 32। इसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन कर पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है जल संवहन, बी है भोजन संवहन, सी है एमिनो अम्ल संवहन, डी है ऑक्सीजन का वहन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी भोजन संवहन। इसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ऑक्सीन, बी है जिबरेलिन, सी है साइटोकाइनिन, डी है अबसिसिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी अबसिसिक अम्ल। इसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ध्रुनिका, बी है सिनेप्स, सी है एक्सॉन, डी है आवेग। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी सिनेप्स। इसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अमीबा, बी है ईस्ट, सी है प्लाज्मोडियम, डी है मलेरिया परजीवी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी ईस्ट। इसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पादप हार्मोन का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है पेप्सिन, बी है एड्रीनलिन, सी है ऑक्सीन, डी है टेस्टोस्टेरॉन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी ऑक्सीन। तो इस सेक्शन से यानी इस मॉडल पेपर का 80 क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। तो आप ध्यानपूर्वक इसको याद रखें जिसका यूज आप अपने एग्जाम में बहुत बढ़िया ढंग से कर सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन आपको कैसा लगा अपने राय कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर ले। तो अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, सी यू।